पीछे करना, मेरे को देखना नहीं, मजा नहीं आ रहा। अरे सर ऐसे हाइट नहीं है। एक तो आसामी और एक यार मेरे को देखने से अरे कहानी में पढ़ ही नहीं रही तभी हार्ड है। ये क्या है भाई? ये सब क्या है ना? वो क्या कहां नेल्सन मंडेला किधर है? ये किसने दिया? ये कहां? अच्छा ये उसे वो था ना डेमोक्रेटिक वाला चैप्टर उसमें था तो कट आउट हो गया। ये कहां से आ गया? अरे उसका सनी का हमारा क्वेश्चन पेपर वो उसका इंग्लिश का था सर क्या है ठीक था। हाँ हमारे कॉर्टेक्स और नैनोटेक्स अभी टेस्ट को लगता है झटका लग गया वो आया ही अच्छा इसको बोल्टेक्स बोलते हैं क्या लगा कि इसको प्रॉनाउंस हम टेस्ट चल रहा है ना इन लोग। और एक एन से था कुछ तो नाम था पेरिस हाँ वही कटे हुए भी आ रहे हैं भाई इनका सही था स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बहुत नहीं यार राइट हाउ मेनी इयर्स नाम तो स्पीच किसने लिखी है? अच्छा इसमें जब चूज करेंगे तब देखिए क्या करेंगे क्यों करेंगे काम में मिलना हमारा 19th क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर थैंक यू इसका बर्थडे नाम ठीक है एक्सरसाइज 19th क्वेश्चन। धन्यवाद So in which direction does the beyond force act on an object when it is immersed in liquid? बेटा निकालो कॉपी। So अगर मान लो कोई भी चीज लिक्विड में डाली जाती है तो किस डायरेक्शन में अप थ्रस्ट फोर्स लगता है? अप थ्रस्ट फोर्स कोई तो बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। So which is working in upward direction? That is beyond force only. Now, so force acts in upward direction. When it is immersed in, it is immersed in liquid. ईशान ये मुझे बताओ कि जो वाटर से लेस डेंसर होते हैं उनमें बियॉन्ड फोर्स लगता है कि जो ज्यादा डेंस होते हैं उनमें? अच्छा अर्पिता सर दोनों केस में सेम लगेगा। दोनों केस में लगेगा, इससे लेना ही देना नहीं कि जितना वाटर डिस्प्लेस होता है वही बियॉन्ड। बहुत अच्छा बता दे। आगे देखते हैं कि why does the block of plastic released under water comes up to the surface of water? चल कोई भी अगर पानी की बोतल है ना, पानी पीने वाली पानी, वो पानी में डुबकी डालो डक से ऊपर आ जाती। क्यों ऊपर आ जाती? सर उस पे बियॉन्ड फोर्स लगता है तो वो लगता ही है, बियॉन्ड फोर्स लगेगा ही। सो because it is less denser than सो ये क्या करेगी? ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर, या प्लास्टिक का टुकड़ा, ये बोतल ही नहीं प्लास्टिक ही डाल दो तो भी ऊपर आ जाता है। सो एज प्लास्टिक इज लेस डेंसर, इससे लेस डेंसर है, denser than water, so beyond force is larger than its weight. कौन सा ज्यादा लग रहा है? क्योंकि आप समझ लीजिए आपने नीचे डाल दिया तो नीचे आपने प्लास्टिक हाथ से पकड़ के डुबोया है, तो अगर आप यहाँ पर डाल दो तो क्या ये यहाँ रहेगी कि ऊपर आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तो एक वेट है, इसने अपने ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर दिया, जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया वही तो बियॉन्ड फोर्स है। तो जो फोर्स ज्यादा होगा वो उसे ऊपर ले आता है। बात समझ आ गई? फिर एक सुनो मेरी बात, फिर ये एक ऐसी जगह पे डूब के तैरने लगेगी जहां पे जितना इसका वेट है
उसने उतना ही पानी डिस्प्लेस किया। समझो प्लास्टिक इतना डूब के तय भाई, तो इसका क्या मतलब है? आप अगर पूरा डुबो दोगे तब इस केस में ज्यादा बियॉन्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि नहीं, कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स बियॉन्ड फोर्स। तो हर एक चीज को, अगर कोई चीज हल्की है तो उसे अपने वेट के बराबर करना चाहिए। तुमने तो जबरदस्ती डुबो दिया उसको, तो क्या उस पर ज्यादा अब बियॉन्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि उसने अपने वेट से ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर दिया है। सो ये लेसर डेंसर देन वाटर, सो इट कम्स अप, ठीक है, टू द सरफेस एंड इट फ्लोट्स पार्शियली सबमर्ज्ड। ये कैसे तैरती है बताओ? पार्शियली सबमर्ज्ड, पूरी तरीके से। एक होता है इमर्स्ड, ये इमर्स्ड है और ये सबमर्ज्ड है, दो अलग अलग चीजें हैं। कौन कौन सी? ये कैसी है बताइए? इमर्स्ड। और ये क्या है? सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड लिखने में अपने आप में निकल जाती है, सबमर्ज्ड। तो ये लिख लीजिए, सो इट, सर अभी भी नहीं आ रहा। अभी लिखो कम्स अप, तो ये ऊपर आ जाएगी। फिर से देखो, इट कम्स अप। समझिए बात को, कि मान लें कि क्या आपको ये मालूम है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, यानी आप होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर समझो और रिलेटिव डेंसिटी समझो, अभी तक कंप्लीट नहीं किया है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। फिर से समझो, ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब है क्या? ये कितने का क्यूब है? ये है। अगर मान लो इसमें मैं पानी भर लूं तो इसकी कितनी डेंसिटी मानी जाएगी? ये देखो, सो ये सब क्यूब जो है ये कितने कितने के हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इतना पानी हो तो वो कितने ग्राम का होगा? यार उठाओ मत, उधर ही रख दो ना। समझ में आई? वो पीछे पीछे करेंगे ना। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका वजन होगा 1 ग्राम। हाउ मच इट विल बी? इट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम। लेट अस सी इट, ये कितना होगा? इसमें जितना पानी भरेंगे वो 1 ग्राम होगा। अगर मान लो ये खाली होता हाँ। और इसमें पानी भरते तो कितना होता? 1 ग्राम। 1 ग्राम होता। लेट अस सी इट। फिनोमेना है ये पूरे को बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स, जो फोर्स होगा जिससे पानी निकलता है। बड़ी जल्दी आ गए, एक बार नहीं जाना। अरे अभी तक कितना ही बात है। पानी में डूब जाए तो उससे ऊपर अच्छा, तो वाटर का कुछ है नहीं इसमें रोना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद 1 की 2 की बोल रहे हैं तो जो उसकी बियॉन्सी फोर्स है, तो जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है पानी उसे बियॉन्सी नहीं, उसे बियॉन्सी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वाटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस हुआ और बियॉन्ड फोर्स जितना अपवर्ड ऑब्जेक्ट मतलब तो बियॉन्ड मतलब झूठ बोले इस भाषा को क्या हो रहा है? अरे मजाक कर रही वो
इसमें 2 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक है और ये 1 मिलीग्राम है, यानी 1 मिलीग्राम समझते हो, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा। 1 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम तक भी है। अगर मान लो इसमें ये देखो, इसे समझो, ये 500 मिलीग्राम है, अगर इसका डबल कर दें तब 1 ग्राम होगा। ये 500 मिलीग्राम लिखा है, 500 मिलीग्राम का वेट देखो और 2 ग्राम जरा वेट करके देखो, ये तो कुछ लगी 2 नहीं ग्राम वेट करके देखो, 2 ग्राम कितना होता है, 5 ग्राम वेट करके देखो, अरे वाह कितना ज्यादा है। 5 ग्राम 10 ग्राम, 10 ग्राम है मेरे पास। समझ में आई? ये 10 ग्राम है, कोई ये देना 1 मिलीग्राम देना कोई समझ में आई बात की नहीं? 6 मिली 5 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम का डबल करोगे तब वो होगा। ये देखो ना, अब जरा देखें, ये 49 भी लिखा है, ये है 9 ग्राम। अच्छा 10 है, ये 50 ग्राम है। सबसे हल्का वाला हमें दो। 10 प्लस ये 9 50 ग्राम। 50 ग्राम। ये देखो, ये मिलीग्राम आप देखो, मिलीग्राम वाला हमारा, ये 2 ग्राम होगा, ये 500 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम, उससे आपको पता चल सकता है 200 लगता है कि जैसे हल्का हल्का है। ये लो ये रख दो सर। सर ये 500 मिलीग्राम। समझ में आ गया ना 1 ग्राम कितना हल्का होता है। ये सब ग्राम है, मिलीग्राम का उन लोगों के पास। चलो अब ये क्यूब दे दो, प्लास्टिक के क्यूब है किसी के पास? नहीं अभी नहीं हुए, चल ये दिखाना अब देखो, ये देख लो, अब जरा देखें 1 मिलीग्राम कि सुन लो, अभी 1 ग्राम आप लोगों ने देख लिया। अगर इसमें पानी भरा जाए, मतलब पानी इतना हो, इतना 1 ग्राम जितना। प्लास्टिक ना हो, इतना ही ये पानी हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, बहुत पतला पतला सा प्लास्टिक लगाओ, पॉलीथीन ले लो और बाकी पानी भर लो, तो उस केस में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर पानी भरोगे तो उसका वजन कितना होगा? बोलो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या इसका वॉल्यूम है? क्योंकि अगर हर साइड 1 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना हुआ? LBH, तो L 1 सेंटीमीटर, B 1 सेंटीमीटर और H, तो फिर वॉल्यूम कितना हुआ? और लेकिन अगर इसको तौल लो तराजू में, तो तराजू में तौलोगे तो इसका वजन कितना आएगा? प्लास्टिक का तो कम आएगा, लेकिन मान लो अगर आप समझ आएगा आपकी नहीं, लेकिन अगर इसमें पानी हो और पानी को अगर आप तौलो तो फिर पानी का वजन अगर आपने ये रखा तो 1 ग्राम के बराबर आए। बात समझ में आई? सो 1 सेंटीमीटर क्यूब समझो इतना पानी होगा तो वो किसके बराबर होगा? देन इट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम। वाटर की डेंसिटी समझ में आ गया? फिर से समझो कि जरा इस चीज को देखें साक्षी, अब ये 1 मीटर के लिए देख लो, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये होता है 1 मीटर, आधा लेना तब 1 मीटर होगा। और इतनी बड़ी टंकी ले लो पानी की, 1 मीटर समझ में आ गया ना? इतने साइड की क्यूब ले लो, जो तुम लोगों के घर में चौकोर पानी की टंकी ऊपर सीमेंट की बनी है, वो 1 मीटर क्यूब की है। ऐसा हो तो क्या बता दोगे कि इसकी डेंसिटी क्या होगी? जरा सोचो, ये तो आपको पता चल गया। अच्छा, इसकी वाटर की डेंसिटी बताओ, डेंसिटी ऑफ वाटर, 10 to the power डेंसिटी ऑफ 300 ग्राम। वाटर क्या 1 ग्राम है और अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही तो बताया अभी। तो सेंटीमीटर को बदलो मीटर में,
ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर अब ग्राम को किसमें बदल लो, केजी में। तो बात समझ में आ गई, वेट देख लिए, उसी में रख लीजिए। ओके, अब जरा देखो, मीटर है, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब सृष्टि? चलो ये नहीं, आप बताओ। 1 मीटर क्यूब अच्छा क्यूब में हाँ। नहीं 1 into हार्ट 1 मीटर क्यूब। चलो 1 m क्यूब जी। 10,000 और वो वाला लाइट वाला 10,000 मिलीग्राम वाला भी मीटर है में किसी 100 सेंटीमीटर हाँ? अरे 10,000 होएगा ना। लो, into 3 ना 1 Bro, ये 10,000 बिल्कुल ये ठीक करेंगे। जैसे इन्होंने बता दिया कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में जैसे इन्होंने बताया एकलव्य ने कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर बोला होगा, और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बोला होगा, और इसे क्या बोला होगा, और फिर क्या किया होगा? तो बोलो 10 लाख इन्होंने सही बोला। समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि इन्होंने मन ही मन में क्या कर लिया, इसको 100 सेंटीमीटर मान लिया, और इसको क्या मान लिया, और इसे भी क्या मान लिया, 100 सेंटीमीटर। तो बोलो L इंटू बी इंटू एच किया होगा तो क्या आ गया? तो बोलो अब सौम्य 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 1 मीटर स्क्वायर में 10,000, इसमें 10,000 है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000। 4 जीरो आ गए वो सेंटीमीटर मैंने स्क्वायर। गलती से ना सही है। 10 अब जरा का देखो, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू, 100 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, सेंटीमीटर क्यूब है, तो तुम्हें किस में बदलना है? मीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब हटाना चाहते हो, तो मैं ऊपर क्या लिख दूं? क्या 10 की पावर 6 लिखूं? और ये 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर? इतने ही होते हैं, देख लो, 10 टू द पावर 6 होते हैं। तो मैंने लिख दिया ना 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और ऊपर नीचे एक ही चीज लिखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सेंटीमीटर क्यूब काट दो, और ये ग्राम है तो एक चीज से और मल्टीप्लाई करो, ग्राम नीचे लिखना और केजी ऊपर। बोलो नीचे कितने ग्राम लिखूं? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 लिखा। अब बोलो ग्राम से क्या काट दिया, तो डेंसिटी ऑफ वाटर और क्या हुई बताइए? 10 टू द पावर 6 बचा। देखो ये सब कट गया, अब क्या क्या बच रहा है? 10 टू द पावर 6 और इधर क्या बच रहा है? 1000। और ऊपर क्या बच रहा है? into 1 kg केजी। और नीचे क्या बच रहा है? 1 मीटर। तो 1 मीटर क्यूब अगर पानी तुम्हारे घर की टंकी में है तो कितने किलो है ये? 1 मीटर क्यूब। एक बार फिर से। मतलब जो वाटर की डेंसिटी है पर मीटर क्यूब में कितना किलो पानी आएगा? आपने ये तो कह दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी आएगा। हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मैं पूछूं इसमें बताओ कितना पानी आएगा उठा के, तो आपको 1 ग्राम पानी आएगा। उठा के इतना दे दूं तो आप वजन से बोले हाँ 1 ग्राम। अब मैं इतना पानी दे दूं आपको टंकी, कितना पानी आ रहा है? 1000 केजी 1000 मीटर क्यों? क्यूब। क्योंकि 3 जीरो से ये क्या कट जाएगा? 3 जीरो, कितने जीरो कट जाएंगे? तो 1000 केजी पावर 6 में से कितना कम करो? 3। और ये क्या हुआ? kg मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। तो पानी की डेंसिटी कितनी हो गई? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। बोलो, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना पानी का वजन है? 1000 केजी। सो इसलिए अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें डेंसिटी समझनी चाहिए। सो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या बताई मैंने? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। जिसे नहीं समझ में आया वो भी समझ ले कि भाई ये तो सिंपल कन्वर्जन है। इतना आपको समझ में आ गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी है। उठा के तो देख लिया 1 ग्राम ही होता होगा, ऐसा उसे हम लोगों ने माना है। फिर ग्राम को मैंने किस में बदल लिया? केजी में। यूनिट फैक्टर मेथड जानते हो ना? तो उसी तरीके से 1 केजी अपन सेंटीमीटर क्यूब को बदलना सिखाया कि मीटर क्यूब से कैसे सेंटीमीटर क्यूब है, वो भी यहाँ लिख लिया। सेंटीमीटर कट गया, ये बचा, ये बचा, ये दोनों लिखे, केजी लिखा और मीटर क्यूब, यही तो बचे थे।
और 3 जीरो कट गए तो कितना बचा? 1000। वैसे भी अगर तुम्हारे घर में मतलब इतना पानी है तो चाहे तुम उसे कह दो कि 1 मीटर क्यूब पानी है। कितना कह दो? 1 मीटर क्यूब जो पानी, उसको 1000 लीटर पानी कहते हैं। कितना कहते हैं? 1000 लीटर। लीटर भी वॉल्यूम है, तो 1000 लीटर पानी का वजन 1000 केजी होता है। या तुम्हारे पास रेल नीर की 1 लीटर की बोतल है? अगर तुम लोग बाजार में खरीदते हो रेलवे में, तो रेल नीर की बोतल है, वो 1 लीटर पानी है और उसका वो तो वॉल्यूम है 1 लीटर, लेकिन उसका अगर आपसे पूछा जाए वजन क्या, तो कह देना 1 केजी, 1 केजी पर लीटर। 3 तरीके से डेंसिटी बताना अगर मैं पूछूं, 1 केजी पर लीटर। 1 लीटर की वो रेल नीर की बोतल मन में याद रखो, 1 केजी पर लीटर। तो 1 लीटर की कोई चीज होगी तो 1 केजी होगा। 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब समझ गए? 1 ग्राम सेंटीमीटर। तीनों बताओ। 1 kg per liter, 1000 kg per meter cube, 1 gram per centimeter cube। तीनों सही बताएं और कोई सही बता दे तो बहुत कमाल की बात है। बोलो। 1000 kg per meter cube, 1 kg per liter, 1 gram सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सनी भी बता देंगे, सनी का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। 1 kg वन केजी पर लीटर। 1 लीटर पर केजी बोलेगी। 1 kg per liter, डबल आएगा। 1 gram मेरी पूरी उसके बाद अच्छा प्रवीण, अभी तक 2 लोग बता पाए, 1 kg per liter, नहीं बता पाए। सृष्टि। सर 1 kg per liter, 1000 kg per meter square, नहीं बता पाए। क्यूब। आपने बता दिया? मैंने तो बताया अभी हाँ, उसके 2 बाद बता दिया। 1 kg per liter और 1000 kg मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर में 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पर भी तो लगाया करो। तो 1000 केजी और 1 केजी कितने में आएगा? पर लीटर। और या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये SI यूनिट है, यानी केजी में लिखा जाए, मास केजी में लिया जाए तो ये हो गई। आपको मालूम है मरकरी इससे कितने गुना भारी है? 13.6 टाइम्स। हाउ मच टाइम्स हैवियर इट इज? 13.6। अगर 13.6 टाइम्स हैवियर है तो मरकरी की डेंसिटी बताओ बेटा। mercury की density देखा, इन्होंने मनी में मल्टीप्लाई कर लिया। कितना स्किल है। 13,000 डेंसिटी kg मीटर क्यूब। वही उन्होंने भी बताई है। 13.5। 13,000। जैसे ये 1000 है तो वो 13.6 टाइम्स हैवियर है तो 13,600 हो गया। 13.6 से मल्टीप्लाई कर लो। 13,000। ये चीज सनी ने मनी मन में करके बताई है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो लोहा इससे 5.6 टाइम्स ही हैवियर है। अब आप सब देख लो, यहाँ रिलेटिव डेंसिटी लिखी है, सब कौन कितना हैवियर है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर देखो 142। और गोल्ड कितने टाइम्स हैवियर है? नहीं तो कहाँ लिखा है? डेंसिटी ऑफ गोल्ड बताओ। 19,300 kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। सापेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का घनत्व यदि उसमें किससे डिवाइड कर दिया जाए? डेंसिटी ऑफ वाटर से। इफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये पता चल जाएगा कि वो चीज कितने टाइम्स भारी है।
क्या पता चल जाएगा? यही उसकी रिलेटिव डेंसिटी है। दैट इज, व्हाट डज इट मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी? दैट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी लिखो, रिलेटिव डेंसिटी, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? ऑफ किसी भी सब्सटेंस की, मान लो आप मरकरी की निकाल रहे हो, तो वो क्या होगी? डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मरकरी की डेंसिटी शान कितनी है? नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। 13,600 13,000 अभी लिखा था बेटा, देख के बोल देते हैं, पर मीटर क्यूब। और वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 पर मीटर क्यूब। ये दोनों कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, और अब 10 है और ये 136 है। 136 में 10 से जरा डिवाइड करो, एक जीरो इधर आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा। 13.6। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है? रिलेटिव डेंसिटी केजी पर मीटर। हाँ बोलो अर्पिता। सब केजी मीटर क्यूब और हाँ है ना? सही है, सही। सृष्टि देखो सही बता रही है, यूनिट लेस। कैसे बताएं? बोले ये तो कट गई सारे तो कट अच्छा गए। कर देते हैं। है ये बात। कैसे बता दिया? यूनिट लेस क्यों बोला उन्होंने? बताया था मुझे। बोले ये ईशान ने भी यही बोला। It has no unit. ऐसा तो कुछ होता नहीं, तुरंत उन्होंने बता दिया, होता तो नहीं सर। सर, तो इससे पता चला कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। व्हाट डज इट मीन यशिका? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। दैट मींस इट इज 13.6 टाइम्स हेवियर Than देन water. वाटर। समझ आई बात? वाटर इसका मतलब क्या हुआ कि इट मींस it means mercury is how much times? 13.6 times heavier than water. Okay. अच्छा, relative density of any substance की definition बताएं साक्षी। एनी सब्सटेंस हाँ रिलेटिव डेंसिटी भी लिखवाई ना सर। वही बोलना है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ नहीं, फार्मूला बताओ। अच्छा फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हाँ। बाय डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ किसी भी मटेरियल की हो सकती है। मान लो कोई मटेरियल हम ले लें और हम सोचें कितने गुना भारी है, सो डेंसिटी ऑफ मटेरियल और अपॉन डेंसिटी ऑफ। हर मटेरियल देखो निकालने के लिए ध्यान से सुन लीजिए, अब ईशान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही बताएंगे। बेटा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? देखा, ये मतलब ये टैलेंट होता है हर एक। हाँ चलो 1000 kg पर सौम्या। मैं बताऊं देखो ये सृष्टि बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनो। डेंसिटी ऑफ हाँ बेटा साक्षी वाटर बता रहे बोला 1 है। वैसे कितनी आसानी से बताए। बोला रिलेटिव डेंसिटी वाटर की पूछे तो ऊपर भी वाटर रख दो, नीचे भी वाटर। ये होता है कैसे आसानी से, मतलब कितने स्विफ्टली। वो मेहनत ही नहीं लग रही, लोग दिमाग लड़ा रहे हैं, उनको दिमाग ही नहीं लड़ाना पड़ता। ये चीज है बात की नहीं? जीनियस साक्षी। ऐसा होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर किसी भी चीज की रिलेटिव, तो अगर वाटर की पूछो तो ऊपर भी वाटर रखो, नीचे तो वाटर है ही है। तो वाटर बाई वाटर, समझ आई? तो कितना हुआ फिर अमितेश, क्या बता रहे हैं? 1 और यूनिट क्या कुछ सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए क्या फार्मूले लगाए जाए?
बोलो। डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और दोनों कितना है देखो, ध्यान से सुनो, वो बता रहे हैं, बोलो धीमे धीमे। kg पर मीटर क्यूब, सो कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब मुझे आगे देखिए कि सौम्या गोल्ड ज्यादा भारी है कि सिल्वर? देखा ना कैसे इन्होंने इतना बताया। आप ये समझ लो, सौम्या ने देख लिया एग्जाम्पल, बोले वो तो 10.8 टाइम्स है ये, और वो 19.6 है। वो बड़ी चालाक है इस मामले में। वो एग्जाम्पल देख लेती पहले ही। आप देख लो तो एग्जाम्पल 10.7 क्या दिया गया है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना है, 10.8। रिलेटिव डेंसिटी लिखो, डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.8 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर बताओ। आप बोलिए। गोल्ड ही तो भारी है ना। देख लीजिए तो गोल्ड तुम्हारी है, आपने बता ही दिया है। सो डेंसिटी ऑफ सिल्वर, अब देखो कि रिलेटिव डेंसिटी का क्या फार्मूला है। अभी देख के बताएंगे, हम इतनी जल्दी बता नहीं पाते हैं गोल्ड ही तो भारी है। क्योंकि वो वाटर से 19.6 टाइम्स भारी है और ये वाटर से 10 पॉइंट है, तो कौन ज्यादा भारी हुआ? 19 वाला ज्यादा हुआ कि नहीं? 19.3 है और ये 10.8 है। तो बोलो क्या ज्यादा भारी है? गोल्ड। बताओ गोल्ड ज्यादा भारी है ये शिका कि मरकरी के सिल्वर? हल्के से भारी के गोल्ड ही तो बोला था मैंने। तो ठीक है, तो सही, तो हम सबके सामने तारीफ ही करना। अभी भी गोल्ड ही है। बोलो। सिल्वर मरकरी मतलब सिल्वर मरकरी फिर गोल्ड। बात समझ में आ गई? गोल्ड क्यों इतना हल्का है? अरे गोल्ड ही तो भारी है। सबसे भारी गोल्ड है। समझ लो सबकी डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो अगर मैं आपसे पूछूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बात ना करें नहीं तो वो स्किप हो जाएगा। और ये 10 पॉइंट कितना है, 8। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या हुआ, और डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह क्या लिखे, kg पर मीटर क्यूब। तो क्या इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? यस सर। तो 10.8 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो ये यही आंसर हो गया। करना हो करो, बुक ने नहीं किया तो हमने भी नहीं किया। हम कर देंगे। हम 10,800 10,800 kg और मीटर स्क्वायर क्यूब। क्यूब डेंसिटी ऑफ सिल्वर। अब देखो कि रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा हूं। रिलेटिव डेंसिटी प्लास्टिक, वाटर, आयरन, सिल्वर, मरकरी प्लास्टिक और गोल्ड। हाँ सौम्या बताओ। प्लास्टिक की मैं लिख देता हूँ आपके लिए 0.8। इसकी बताओ। 1 चीज इनको पता है। आयरन 13. लिख देता हूँ 5.6। अच्छा हाँ। और 10.8। एक सेकंड, अरे रुक जा यार। 10.6 ये 13.6 13.6 19.3। सही है। तो इस तरीके से अगर मैं डेंसर की ओर जाता जाऊं तो कौन कौन सी चीजें जो पानी में डूब जाएंगी और कौन सी चीजें जो तैरेंगी? वाटर के बाद वाली सारी डूब जाएंगी और प्लास्टिक पहले वाली तैरेगी। और ये जो
है, ये डेंसिटी का बढ़ता हुआ क्रम है और ये फ्लोट करेगी और ये क्या हो जाएगी, इमर्स हो बता रहा जाएगी। हूँ नहीं, पीछे से चिल्ला रहे। बात समझ आ गई? ये सारी डूब जाएंगी और ये तैरेगी। इतना बात समझ में आ गया आपको? अब हम लोग फिर से उसी क्वेश्चन पर चलते हैं जहां पर अर्पिता ने छोड़ा था। पिता ने तो छोड़ा था कि सही है, फिर से समझाओ आप मैंने का आंसर लिख दिया। क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हो। मैंने तो पूरा आंसर लिख दिया। थैंक यू बोलो, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है। चलो अब आगे चलो। जाइएगा। हाँ? बताते ही और रुक गए आप। पे अगर बुक पे दिया है तो ऐसे डिलीटेड डिलीटेड था ये? यस सर। अगर डिलीटेड है तो फिर इसके आंसर आएंगे ही नहीं। बियॉन्ड से पूरा डिलीटेड है। है ना? बेकार किया है। और बियॉन्सी डिलीटेड है ना? तो हम सारे ही करा देते हैं हमें। 3 बचे क्वेश्चन कर लो। नहीं मत कराओ, मत कराओ। सब क्या लिखा है? वही नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। कल अब हमें मालूम नहीं लोग कोई कुछ बोल रहा है कोई। नहीं कटा हुआ है। सही है, देखिए काट रखा है मैंने। क्या? मैं काट रखा है, मैं काट रखा है सर। सर ने कटवाया था। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाकी सब है, बस ये रिलेटिव। बस ये लास्ट वाला कटा है टॉपिक। देखो सर कट दिया मैंने। तो सर हम छोड़ देंगे इसको। चलो आगे छोड़ देंगे। सर आगे आगे नहीं आएगा क्या? सर ने बताएगा ना। क्या आगे नहीं आसान? नहीं अगर कटा हुआ तो संडे टेस्ट में नहीं होगा, सीख लें आप। ये हाँ सर Sunday test तो सर लाना नेक्स्ट टाइम तो मिलेगा ना सर। पूरा ना चलो नहीं पर कल ग्राफिक दे देंगे। ओके कल देखो आप लोगों की क्लास कल 11 बजे है क्योंकि 10th वालों का टेस्ट चल रहा है ना, तो उनको वरीयता दी गई है। क्या दी गई है? क्या? दैट इज प्रियोरिटी। तो प्रायोरिटी। उनका मंथली टेस्ट है ना? तो सर हिंदी में क्या बोला आपने? वरीयता वरीयता। प्रायोरिटी वरीयता। अब देखो वरीयता। नाउ व्हाई डज, अभी ये कल का टाइमिंग है, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू सरफेस ऑफ वाटर। प्लास्टिक क्यों ऊपर आ जाती है? बिकॉज हाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 20। सो डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, डेंसिटी ऑफ ये वापस आंसर लिखो। प्लास्टिक हाँ लिखो इज वाला छोड़ दे। लेस देन वाटर। उसकी डेंसिटी क्या है? वाटर। सो इट्स अपथ्रस्ट इज मोर देन इट्स वेट। अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा अगर उसे पूरा डुबो दो, तो बियॉन्ड फोर्स ज्यादा लगेगा कि नहीं, जिसकी हल्की चीज है। बैलून ही डुबो दो पूरा, तो इतना पानी उसने खिसका दिया है 2 ग्राम का ही, तो फिर ऐसे में डक से बियॉन्ड फोर्स उसे ऊपर नहीं उछाल देगा। तुमने इतना पानी कैसे हटा दिया? थे तुम 2 ग्राम के, अब मैं हाथ से पकड़ के डुबो रहा हूँ उसको, डक से ऊपर आ जाए। सर मतलब जो फोर्स बियॉन्ड फोर्स क्या होता है? जितना पानी तुम डिस्प्लेस करोगे उसके वेट के बराबर। तो नीचे तो 2 ग्राम के वेट के बराबर 2 × g लग रहा है, 0.002 × g। और ऊपर की ओर इतना सारा तुमने 1 किलो पानी डिस्प्लेस कर दिया, तो 1 × g। तो अगर समझ गए बात भी नहीं, फिर से समझो। मान लो बैलून कितने ग्राम का था? 2 ग्राम। 2 ग्राम। तो इस पर जो वेट लग रहा है क्या 0.002 kg mg लगेगा वेट की नहीं? तो वेट कितना लगा? kg × 9.8। बोलो कितना हुआ? 10 से जरा मल्टीप्लाई करो तो 10 दूना 20, तो 0 और 6 न्यूटन हुआ। और इसने जानते हो कितना पानी? 1 लीटर के बराबर पानी हटा दिया। तो इसने कितना पानी गिराया यहाँ से? 1 लीटर। तो जितना पानी गिराया, अच्छा 1 लीटर का सौम्य बताओ वजन कितना होगा पानी का? अभी आपने डेंसिटी बताई 1 kg होती है नहीं? तो इसने जो पानी हटाया वो 1 kg पानी हटाया, तो उस 1 kg का वेट कितना हुआ? 1 kg का वेट। mg से निकालो ना, उसमें सोचना क्या है। 9.8 न्यूटन। तो ऊपर की ओर इसमें थ्रस्ट, अब थ्रस्ट क्या लगा? 9.8 न्यूटन का थ्रस्ट है और डाउनवर्ड वेट इतना। बोलो ऊपर जाएगा कि नीचे बैलून? ऊपर। फोर्स ऊपर कितने ज्यादा लग रहा है? समझ है? डाउनवर्ड दिया है क्या थ्रस्ट? नहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसे प्लास्टिक किसी ने डुबो दी अंदर, तो वो ऊपर क्यों आ जाती है?
क्योंकि उसने ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर दिया अपने वजन से. इट हैज डिस्प्लेस्ड मोर वाटर देन इट्स ऐसे ही छोड़ेंगे और मतलब ऐसे ही छोड़ेंगे तो कम करेगा और ऐसे छोड़ दो तो वो उतना ही डूब के तैरेगा, ये आधा डूब के तैरेगा. जितना इसका वजन है, कोई भी चीज अगर हल्की है ना तो वो अपने वजन के बराबर ही पानी डिस्प्लेस करती तो है. मतलब उसको जब हम अंदर डालेंगे तो वो ज्यादा करके फिर ऊपर हाँ ऊपर आया क्योंकि आपने ज्यादा पानी कैसे डिस्प्लेस करवा दिया. तो ऐसे केस में नेट थ्रस्ट इस पे ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर आके थोड़ा सा कट करके तैरेगा, बस इतना पानी डाल. समझ आ गया? तो क्या चीज है? सो इट, ये क्या चीज आएगी बताइए. ये वाला समझ में नहीं आया मेरे को. देखो मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी चीज कितना पानी डिस्प्लेस करती है वही अब थ्रस्ट होता है. ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है. तो इसने 1 लीटर पानी मान लो गिरा दिया, बैलून फूला हुआ था. 1 लीटर पानी का आपने वजन क्या बताया? 9.8 1 केजी नहीं, केजी में. अच्छा और उसका वेट क्या बताया? 9.8. 9. ये इस पे थ्रस्ट लगा. क्या लगा? अब thrust. जितना पानी डिस्प्लेस है वो थ्रस्ट लगा. और अगर बैलून का खुद का वजन कितना है? क्या 2 ग्राम का? हाँ. तो 2 ग्राम होने की वजह से उसका mg करो, 2 ग्राम को केजी में बदला 1000 से डिवाइड करके और इनटू जी, तो इतना आ गया. तो बोलो नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है कि ऊपर? अब सर थ्रस्ट 2 पॉइंट आ सकते हैं क्या? 0 पॉइंट. ये नहीं है, ऐसे ही है. ये तो बोलो अब वेट बड़ा है कि इसमें अब थ्रस्ट. तो कोई भी चीज किधर जाती है? जिधर ज्यादा फोर्स होता है तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा है तो अच्छा, ऊपर हाँ. चली जाएगी. ऐसे ही अगर प्लास्टिक को पूरा डिबो दो तो वो ऊपर आएगी कि नहीं? हाँ. क्योंकि तुमने उससे ज्यादा वाटर डिस्प्लेस कर दिया. सो व्हेन वी डिप प्लास्टिक सब्सटेंस इनसाइड इट देन इट डिस्प्लेसेस वाटर मोर देन इट्स वेट. जैसे इस बैलून ने क्या गुस्ताखी की, अपने वजन से ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर दिया. तो ऐसी स्थिति में पानी से बाहर फेंक देगा. निकलो, तुम किराएदार बन के आए, तुम मकान मालिक बनने चले हो. तो अगर हम इसको नीचे नहीं भी दबाएं और ऐसे ही छोड़ दो तो हर चीज अपने वजन के बराबर ही डिस्प्लेस करती है. और अगर 2 ग्राम का बैलून हो तो 2 ग्राम पानी ही तो displace जरा सा करेगा. डिस्प्लेस करेगा, बस इतना सा. तुमको लगेगा हल्का ऊपर ही सा. एकदम अरे नहीं, हर चीज अपने वजन के. अगर हल्की है और भारी चीज है तो अपने वॉल्यूम के बराबर करेगी. जैसे गोल्ड है ये, तो वो जितना उसका वॉल्यूम उतना कर देगी और डक से डूब जाएगी. समझ में आया? सो यहाँ पर क्या है, क्या लिखे हैं? डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक. इतना सेंटेंस समझ में आया? हाँ. तो डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, सो व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड. जब पूरी तरीके से तुम डुबो दोगे तो क्या होगा बताओ? देन इट डिस्प्लेसेस, क्या लिखोगे? मोर वाटर more water देन than its weight. So upthrust becomes more than its weight. भाई ज्यादा जितना वेट वाटर का डिस्प्लेस किया वही तो अपथ्रस्ट बनता है. So अपथ्रस्ट को ही यशिका बियॉन्ड फोर्स कहते हैं. अपथ्रस्ट इज मोर देन इट्स वेट. तो फिर क्या होगा बताओ? सो क्या हो जाएगा बताइए? प्लास्टिक आर्टिकल या सब्सटेंस कम सब यहाँ पे देख रहे हैं नहीं बैलून में ऊपर आएगा कम सब. बट इसमें तो यही पूछा है कि फ्लोट करता है कि नहीं. अगर हम अगर बिना सिर्फ तुम इतना ही लिख दोगे डेंसिटी ऑफ लेस देन वाटर सो इट फ्लोट्स, आपका नंबर कोई काट नहीं सकता. हाँ अब ये ज्यादा डिटेल में पूछ रहे हैं तो हम मुझे उसको ज्यादा पता अंदर डुबोएंगे नहीं तो भी अगर हम डालेंगे तो वो फ्लोट ही करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है तो बस अपने वो आधा डूब के तैरेगा. वो अपने वेट के हिसाब से. हमने पूरा डिटेल में बता दिया. तैरना तो है ही उसको दोनों उसमें. बस एक सर 5 मार्क के लिए लिखेंगे या आंसर चलेगा ना? ये 2 नंबर का आएगा. आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर. आपका पूरे नंबर है, कोई काट नहीं पाएगा. अब काट दिया तो काट ही नहीं सकता, उससे ज्यादा है ही नहीं. हमने आपको पूरा बता दिया. मैं तो पूरा लिख के आऊंगी जितना भी है. अगर आया मैं लिख देता, कुछ तो- भी नहीं है. अब जरा देखो 21st वही आएगा ही नहीं. नहीं, और हम बात में समझ लेना चाहिए. आपके 9th के कोर्स का है तो 50 ग्राम का सब्सटेंस है. समझ लो
50 ग्राम का सब्सटेंस है और उसका वॉल्यूम कितना है? देख लीजिए, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, थोड़ी सी मेरी मदद करो ईशान, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये, मुझे समझ में बिल्कुल आ नहीं रहा, ये सब्सटेंस पानी में डूबेगा कि तैरेगा, बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रहा। कुछ अगर मेरी मदद कर दोगे तो फिर फायदा हो जाएगा मुझे। ये पता नहीं चल पा रहा, ये आर्टिकल में पानी में डालने जा रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं डूब ना जाए, नदी में डालने जा रहा हूँ। डूब डाल गया, के देखो, अगर डूब गया तो वापस आ ये देखो, ये होती है टैलेंट। कैसे इन्होंने बता दिया, तुरंत इन्होंने मन में सोचा होगा, नहीं तो ऐसे कौन बता पाएगा कि डेंसिटी ऑफ आर्टिकल, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसीलिए सब लोग सृष्टि की ही जय होती है हर तरफ, क्योंकि सृष्टि ने ही तो सबको बनाया है। सो मास ऑफ पार्टिकल, हाँ भाई, उसके जन्म और से पहले upon शिव जी का वास था। वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल, तो मास ऑफ आर्टिकल कितना है? 50 ग्राम, और ये 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 0 0 कट गया, तो 2.5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सृष्टि, ये डूबेगा कि तैरेगा? एक सेकंड, डूबेगा। ये सृष्टि बताएंगे, हम आप नहीं बता सकते। अरे 2 है यार। डूबेगा क्यों? क्योंकि वाटर हमने लिया ना 1 ग्राम, पर उसमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये 2.5 ग्राम पर सेंट, कौन ज्यादा भारी है? ये ऑब्वियसली 2.5 गुना ज्यादा भारी है कि नहीं? वो 1 ग्राम 1.5 पर गुना, 1.5 ढाई, गुना। मतलब अपॉन में करोगे रिलेटिव डेंसिटी 2.5 गुना। अच्छा, So, relative इस- density अलग। रिलेटिव डेंसिटी यानी कोई भी चीज पानी से कितने गुना भारी है। रिलेटिव डेंसिटी में कुछ आता नहीं। सो इट इज हैवियर, 2.5 टाइम्स हैवियर देन वाटर, सो इट विल, क्या होगा? सिंक इन वाटर। ऐसा नहीं तो देखो यही पूछा है, एज इट्स डेंसिटी इज मोर देन वाटर, सो इट विल, ये क्या कर जाएगा? सिंक। इतनी बात समझ में आ गई कि वाटर की डेंसिटी दी हुई है क्वेश्चन में, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो इतनी बात हो गई। अब हम लोग कुछ चीजें करेंगे, डिफाइन करना है रिलेटिव डेंसिटी, गए कुछ और इसको डिफाइन करना है, बस। और 19, 20, 21 क्वेश्चन करना है। आर्टिकल के सर रुक दो, पहले ही नोट अच्छा, करा दो। और साथ में एक एग्जांपल करवाएंगे, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। नहीं डेंसिटी ऑफ वाटर is 10 to the power 3 kg per meter क्यूब। कितना आसान सवाल, हम इसलिए करवाने क्योंकि अगले सवाल को समझने की तुम्हें क्षमता आ जाए। सर फिर 20 नहीं तो समझ नहीं पाओगे। 20 वाला नहीं हाँ? करना। 19 हटा दें? 20 सर 20 वाले में हम बोल ही सकते डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन वाटर, सो इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड। क्या बोल रही है? So it will float. बस इतना लिख सकते हैं। So it will, तो मैं ये लिख बस अब जैसे पूरा समझ में आए पूरा लिखने तो इतने में भी ठीक। इतने में मिल जाएंगे ना? हाँ मिल जाएंगे। हाँ बोलो। 20 और 21 तो देखो हो जाएगा। 21 में सॉल्व करोगी तभी तो दिखाओगी कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये फार्मूला तुम्हें पढ़ाया गया फर्स्ट चैप्टर में, मास अपॉन वॉल्यूम को ही तो डेंसिटी कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ऐसा पढ़ाया है पहले चैप्टर में। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इजी है, बस रिलेटिव डेंसिटी तो हार्ड है, बाकी तो अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हो। तो भी तो करनी है। हाँ वही बोल रही हूँ, बाकी तो अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर सकते हो। करो, पहले से क्या ही करना है, कौन मना कर रहा है?
अभी ध्यान दिया एग्जांपल 10.7 पूरी एक ना बाकी सारे तो अपने कॉमन सेंस से कर रहे हैं। हाँ समझ गए भाई ये बार वाले शांत क्या 19 क्वेश्चन क्या है वेट पहले रिलेटिव ऐसा रिकॉर्ड करना सर ये नहीं सकते डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर चलो सर रिलेटिव डेंसिटी के लिए कोई दूसरा फार्मूला बता दो। relative density is the ratio of नहीं density of a substance Density या of- density of a substance with respect to density of water is called relative density। यानी जल के सापेक्ष में किसी वस्तु के घनत्व को सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। ये मैं किसी में लिखता हूँ सापेक्ष याद हो गया मेरे को। वाटर के साथ नहीं Density भी of वस्तु के- any substance किसी भी वस्तु के घनत्व को सापेक्ष सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। हिंदी में लिख दे। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो भी ये बड़ा रेशियो ऑफ Density of any substance with respect to water रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फार्मूला भी लिखना है फार्मूला भी लिखना है हाँ। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पढ़ा के खत्म हो जाएगा। बलि इतना कुछ क्या हो रहा है अगला चैप्टर और आ जाएगा। का तो बहुत सही होगा। Now 22nd question। हाँ कौन सा 22 22nd question says that the volume of 500 gram sealed packet। एक हमारे पास सील्ड पैकेट है और नहीं एग्जांपल नहीं निकाल 5 देखो इसमें दो चीजें दी हैं। इसका बताओ 350 सेंटीमीटर क्यूब है क्या और इसका एक सेकेंड वजन कितना है? 500 ये तो मास हो गया और ये क्या हो गया? वॉल्यूम। तो मास ऑफ पार्टिकल विल द पैकेट फ्लोट और सिंक? सबसे पहले उसके लिए हमें इसकी क्या चाहिए? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सृष्टि बताओ। Mass of article upon volume of article. सही है, दैट इज मास ऑफ आर्टिकल या फिर सब्सटेंस भी लिख सकते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ substance. सब्सटेंस। 500 gram upon 350 500 ग्राम अपॉन 350 centimeter 350 सेंटीमीटर क्यूब। Zero से तो इसको देखो 0 से 0 कटा, 5 से काटो, 10 बात ना करें। 7 10/7 10/7 कितना होता है? कुछ मेमोरी में आ रहा है? ऐसे मालूम है 0.142857 होता कुछ वो 11 1.43 पिछले 1.4 अच्छी Eleven यार वो होता है। 11 था तीन है आपको मतलब ठीक है। सो 4 है तो 28 है, अभी ये 20 बचा तो आप चाहे तो 2 लिख दो या 3 लिख दो क्योंकि थोड़ा ही ज्यादा है। वो राउंड ऑफ कर सकते हैं ना। अभी अगले जाओगे तो 1.429 आएगा क्योंकि जब थोड़ा सा होता है तो फिर 9 आता है अगली बार। आप देख लो 2 लिखो तो कितना आया? 14 आया। अब बोलो 6 बचा तो अब 60 तो 7 8 जा 56 लगभग वही है 63 तो आ गया कि नहीं? तो नियरली 1.4 सिंबल है सही है। ऐसे नियरली लिखते हैं अप्रॉक्स वन लिखते हैं फोन अप्रॉक्स और कॉन्ग्रुएंट के लिए 2 लाइंस होती है इक्वल्स टू के ऊपर लगता है वो पर सेंटीमीटर क्यूब। एक ये क्या है? डंडी ही खा गया नाउ ये अप्रॉक्स है ये सिंक करेगा तो बताएं ये सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? डेफिनेटली सिंक क्योंकि इसकी डेंसिटी ग्रेटर है। 0.43 ग्राम हाँ मतलब ये 1.43 टाइम्स हैवियर। यस सर। So as block is heavier than
water, so it will sink in water. अच्छा, अब कोई चीज भारी है, बहुत भारी है, तुम ये बताओ कि मैं एक इसमें सोना डाल दूं और ये डाल दूं चांदी, सिल्वर सिल्वर, और दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं. नहीं तो गोल्ड हो गई सिल्वर। अच्छा, एक क्या हुआ? गोल्ड. तो मैं दो चीजें, मान लो मेरे पास 2 ब्लॉक हैं. दो या दोनों अब ये सर आइस भी कर देखो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मान लो ये इन लोगों ने सब देखा हुआ है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं. ये एक सोना है और एक चांदी, और बिल्कुल एक जैसे हैं कि नहीं? और मैं दोनों डाल दूं, बताओ कौन ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों ही भारी हैं, तो ये दोनों डूब जाएंगे. तो अगर भारी है तो भारी होने पे सब एक जैसा ही वाटर डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि उनका वजन ज्यादा है, वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेंगे. तो ये डूब रहा है, तो बताओ ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? इसका वॉल्यूम कितना है? इतना. तो इतना पानी डिस्प्लेस कर पाएगा, बस, बाकी डूब जाएगा. भाई वो तो डूब रहा है, तो कितना पानी बाहर फेंकेगा? जितना उसका वॉल्यूम है. बिल्कुल सही बात कही. गोल्ड और सिल्वर सेम ही करेंगे. सेंसेस क्या? हाँ. प्लास्टिक में तो लाइक पूरा डूबा नहीं, पूरा नहीं है. जो हल्की चीजें हैं वो वेट के बराबर करती हैं, और जो भारी चीजें हैं वो वॉल्यूम, क्योंकि सबको डूबना ही है. तो अब जो चीज डूबने वाली है तो वो कितना कर पाएगी? जितना उसकी जगह है. कोई बढ़ तो नहीं जाएगी, कहेगी नहीं हम तो आसपास का भी करेंगे, हटो हटो. तो उसका जो मतलब था इधर इतना था, तो खाली इतना ही. बस यही इसने जितना डिस्प्लेस किया उसने पानी को तोल लो, वही उसका वेट हो जाएगा. क्यों? देख लो, बहुत बड़ी बात पूछ रहे साक्षी. तो ये साक्षी का प्रश्न पूछ, समझो, इससे सब चीज क्लियर हो जाती है. साक्षी ने बताया कि एक ऑब्जेक्ट ये है और उसने इतना पानी डिस्प्लेस किया. कितना पानी? इतना. तो पूछ रही हैं कि हम इसका वेट कैसे निकालें. ये जो तैर रहा है, तो क्या इसके ऊपर लगने वाला अप थ्रस्ट और इसका वेट सेम है? बोलो. तो ये वेट ऑफ सब्सटेंस है, वेट ऑफ सब्सटेंस. और ऊपर की ओर क्या है? अप थ्रस्ट. तो अप थ्रस्ट किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस. तो जितना पानी इसने यहाँ से गिराया है, सिर्फ तुम उस पानी को तौल लो, वही इसका वेट है, क्योंकि तैर रहा है. क्या ये बैलेंस फोर्स है? नहीं नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, कि हवा में उड़ता जा रहा है. जहां है वही है. तो क्या अप फोर्स और डाउन फोर्स सेम है? तो और अप फोर्स क्या होता है? जितना पानी गिराया इसने, उसी को क्या कर लो, तौल लो. उसका जो वेट होगा वही उसका अप थ्रस्ट होगा. तो अप थ्रस्ट किसके इक्वल है? वेट ऑफ सब्सटेंस. अच्छा, कोई चीज भारी होती है, ये दोनों सेम है. समझ लो, एक सेंटेंस तुम बोलो कि दैट इज, कि फॉर लाइटर सब्सटेंस, जो लाइटर होते हैं, दैट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस. इतना बोलो. For lighter substance, the weight of water displaced is equal to weight of substance. समझ में आ गया? दैट इज वेट ऑफ सब्सटेंस. तो मतलब जितना पानी उसने गिराया, बैलून कितना पानी डिस्प्लेस कर पाएगा? सिर्फ 2 ग्राम ही कर पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, क्योंकि उसका वही 2 into g वेट है. पर जितना लाइक उसके अंदर सिंक कर रहा होता है, वो 2 ग्राम ही सिंक करेगा, उतना ही हटाएगा. जो जरा चीजें फ्लोट करे, ना लगाए. अलग से तुम्हें फोर्स नहीं लगाना, वो तैरता रहेगा. हमने लेकिन बैलून छोड़ा तो उसका आधा पार्ट ही तो पानी के अंदर है. नहीं है आधा पार्ट, इतना रहेगा, बस इतना ही. बस सर तो जो चीज फ्लोट करेगी उसका वेट देखो. यानी कोई भी चीज फ्लोट करेगी. मान लो, अगर सीधी सी बात समझो, ये अगर ये 50 ग्राम की प्लास्टिक है और ये फ्लोट कर रही है, तो ये कितना पानी डिस्प्लेस करेगी? 50. मान लो ये जैसे हमारे पास ये है, तो मैं इसमें पानी भर लूं और इस पर प्लास्टिक डुबो दूं, तो क्या हो?
वेइंग मशीन वेइंग मशीन है, लेकिन हम उतना करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम मैं plastic- देखिए वो सब सही है। अब देखो ये मैंने इसमें डाल दिया, ये तो भारी प्लास्टिक निकली, ये कुछ पॉलीयूरीथेन, ये वाली भारी है, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल गलत है, क्योंकि हमारे पास हल्की प्लास्टिक होनी चाहिए, कुछ और डालना पड़ेगा। तो जो बोलियो, हाँ जैसे पेन की कैप है कुछ भी है, लेकिन फिर भी सॉलिड होता तो ज्यादा अच्छा है। वॉल्यूम देख रहे हैं और एकदम हार्ड है। ज्यादा वो लाइट, अरे मेरे को लाइटर ऑब्जेक्ट और हेवियर ऑब्जेक्ट के लिए ना कितनी बात तो कोई भी चीज देख लिया कि क्यों मतलब कोई भी चीज है, जैसे आप घर में डुबोते हैं तो प्लास्टिक के ढक्कन है कुछ तैरता रहता है, तो जो उसका वेट है उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगी लाइटर ऑब्जेक्ट, और जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वे अपने वॉल्यूम के बराबर पानी लिखो इस बात को। लाइटर ऑब्जेक्ट ठीक है डिस्प्लेसेस, ये पॉइंट है क्या? हाँ ये आर्किमिडीज ने बताया, लाइटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस वाटर, ठीक है, इक्विवेलेंट टू इट्स वेट। और बोलो हैवियर ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस वाटर, हैवियर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस वाटर। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे हो नहीं पा रहा जब तक ये नहीं बताएंगे। अच्छा तो आगे भी है एक इसका आगे हो नहीं पा रहा है, तो मुझे क्लियर करना पड़ रहा है। सर फिर आधा लिखा हुआ हैवियर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस वाटर, इस सेंटेंस को पूरा करो साक्षी। लाइटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस वाटर इक्विवेलेंट टू इट्स वेट, हेवियर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस वाटर इक्विवेलेंट टू इट्स वॉल्यूम। नहीं मैं बोल रहा सो था वाटर टैक्सी पे था ना, डिस्प्लेसेस कितना बोल रहा था तो साक्षी वाटर तो इक्विवेलेंट टू इट्स वॉल्यूम। जैसे मैंने बताया अभी सोना और चांदी इक्वल करेंगे कि नहीं, जो दो बॉल दिखाई थी। अच्छा तो ये कितना आंचल डिस्प्लेस करेगा बताओ, पानी? कौन? ये अंचल बोलो बोलो। क्या अंचल एकलव्य, क्वेश्चन क्या था? ये ठीक बताया, इन्होंने हर चीज क्लियर कर दी। इन्होंने बता दिया कि क्वेश्चन में क्या रखा है। बहुत बड़ी बात कही है कि 350 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है और हैवी है तो अपने वॉल्यूम के बराबर करेगा। मतलब इन्होंने हर चीज कितनी क्लियर कर दी कि क्वेश्चन में क्या रखा है। सर इतनी सिंपल चीज पूछ रहे हैं। यहाँ लिख दिया था मैंने कि हैवी होगा तो किसके बराबर करेगा, वॉल्यूम। तो उन्होंने कहा वॉल्यूम इतना है। सर ऐसा भी कोई क्वेश्चन हम लोग को स्टैंडर्ड का ही नहीं है, बात की नहीं। सर हेवियर होगा किस केस में, वाटर से ज्यादा हैवियर, अगर हैवी है तो जो उसका वॉल्यूम है, तुम सोना डुबो दो उतना, मरकरी डुबो दो, चांदी, तो जो वॉल्यूम है उतना ही कर पाएगा, बस उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा कि अगल बगल भी पानी हटाएगा, हवा बनेगा, हटो हटो हम आ रहे हैं, वैसा तो नहीं करेगा। तो इसलिए इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करो। मैं एक सेकेंड वेट ऑफ नहीं ये काफी अच्छा लाइटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इक्विवेलेंट टू द एक से हमको याद है आप रिपीट करो। लाइटर ऑब्जेक्ट displaces water equivalent to its weight and heavier object displaces water equivalent to its volume. मैं भी बोल रही रिपीट करो, अभी आ रहा हूँ। Lighter object displaces water equivalent to its weight and heavier object displaces water equivalent to its volume. सही है। एकलव्य एक मिनट, मैं इधर बैठ के पूरा प्रिपेयर कर रहा था एकदम जाके उधर बोल दूंगा लेकिन Lighter object displaces water to its weight while heavier object displaces water to its volume. और थोड़ा अच्छे से करो। Lighter object displaces water to its weight and heavier object सही है। तो अब ये बताओ जब ये हैवियर है तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? अब आना है। So substance will displace, कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? 350
सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि ये हैवी है तो वॉल्यूम के बराबर ही तो करेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा अब ये बताओ कि डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? डेंसिटी का तो हमें ये मालूम है कि इसको जब मैंने पानी में डाला तो इस चीज ने क्या किया, क्या इसने पानी डिस्प्लेस किया और चुपचाप नीचे बैठता बना? तो अब ये इसने कितना पानी डिस्प्लेस कर दिया? तो क्या इसने 350 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस किया? क्योंकि इसने उतना ही पानी डिस्प्लेस किया होगा जितना इसका वॉल्यूम है। तो अब मुझे बताओ कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? क्या मास ऑफ वाटर और अपॉन क्वेश्चन में लास्ट में सेंटेंस पढ़ो, क्या पूछा गया है? तो मास पूछा गया है। तुमको क्या ये बात मालूम है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है ग्राम पर सेंटीमीटर? तो 1 ग्राम क्यूब। और बताओ कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अब ये देखो, ये उधर ले जाओ तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर मास क्यूब ऑफ वाटर इक्वल्स 350 ग्राम। 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो उधर क्या आ जाएगा? कट जाएगा वो 350 ग्राम। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटा 350 ग्राम। तो ये हो गया मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बोलो एक आंसर ये आया और एक आंसर क्या है कि ब्लॉक इज हेवियर सो इट विल स्विंग। दो आंसर निकालने हैं आपको, यही निकालो। निकाले हैं और इसके अलावा ये स्टेटमेंट भी लिखना है। दो चीजें ये हाँ? नोट छोड़ ये बहुत जरूरी है, ये आपको 11th तक काम है। Lighter object displays water equivalent to its weight or heavier object displays its water equivalent to its volume. सही है, मतलब आपको दो को मतलब ये कि एक तो ये क्वेश्चन करना है और ये नोट लिखना है। अच्छा नोट है। यार क्या इनको तो समझ में भी नहीं आ रहा। इसके तुमने करने खुद पूछ के कह रहे किसने किया? वाह क्या क्या ये क्वेश्चन किसने करवाने को बोला? खुद ने बोला है। मैंने तो बोला कि सर करवाओ क्वेश्चन। और क्या तेरा मन पड़ गया सर में, तू ये सोच रहा था। इसने बोला मैं है ऐसा सोचूं। ये करके दिखाओ। ये लो। अब ये भी करेंगे। नोट 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 साक्षी हाँ नोट वही नोट में क्या नोट वे नोट अच्छा हाँ हॉस्पिटल की पर्ची के पीछे पड़ा रहता है। कौन? बहुत चलो हटा दें। Now, work and energy. क्या ये भी वैसा ही है अरे मैं तो ऐसे बोलूं ग्रेविटेशन खत्म होने की ज्यादा टेंशन वही कैसे है? उसमें फंस गए थे हम लोग। यस सर।
हमारे साथ वर्क एंड ये छोटा चैप्टर है। छोटा है Now, वो छोटा है whenever a force, ठीक है, is applied on a body and it moves, then work is done. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया और वो चल पड़ी, then work is done. अगर मान लो वो डिस्प्लेस हो गई एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड, जैसे अगर आपने इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये 2 मीटर डिस्प्लेस हो गई, तो बता सकते हो कितना वर्क डन हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर 4 जूल। न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो, लेकिन चूंकि जूल एक साइंटिस्ट है तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स जिन्होंने वर्क को परिभाषित किया, जेम्स, हाँ, वैसे ही जैसे पास्कल है तो ब्लेस पास्कल ने किया था तो इसलिए उनके नाम पे पास्कल पड़ गया, जॉन जूल पीए। ऐसे ही जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स, उनका हमने जो आपको दिया नोट्स उसमें फोटो भी बनी सर है। आपने मैथ्स के दिन मैथ्स पढ़ाया था ना, पढ़ाया था? क्वेश्चन था। अच्छा, तो इस तरीके से उसमें वर्क एंड एनर्जी भी थी। तो अब जरा देखो, whenever force is applied on an object and it get displaced, then it is said, then that work is done. क्या कहा जाएगा कि वर्क हुआ है क्या? वर्क इज डन, ये बोला जाए। फिर से समझो, मान लीजिए कि ये एक आदमी है, ठीक है, और ये अपने सर पर घास की गठरी रखे है, बाल लग रहे हैं। ठीक है, ये आदमी अपने मेरी यहाँ सर पे गठरी पकड़े हुए हैं, और ये देखो तो मतलब बंडल। हाँ, भूसा, इसने अपने सर पे क्या रखा हुआ है? भूसा। भूसा रखा हुआ है, ये, और काफी देर से 1 घंटे से खड़ा है। तो अब मुझे बताओ कि क्या इसने काम किया है या नहीं? फोर्स लगा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वो सीधा बताने की कहाँ किया। तो क्यों वो बोल रही है कि नहीं किया? क्योंकि ये पढ़ लीजिए कि दो फोर्स इज अप्लाइड बट नो डिस्प्लेसमेंट है टेकन प्लेस। वो लेके घंटों खड़ा है, पूरे दिन खड़ा रहा, शाम को मजदूरी मांगने आया तो न्यूटन ने कहा डिस्प्लेसमेंट कहाँ है तुम्हारा, जाओ घर जाओ। सो नो, वो ऊपर फोर्स लगा रहा है, किसी चीज को उठाने में फोर्स लगाना पड़ा, होल्ड कर रहा है। तब भी अगर मैं 1 किलो आलू पकड़े रहूं 1 घंटे तक तो मैंने कोई वर्क किया? हाँ, सर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात है, अगर वो वहाँ घास रख के वापस आ गया तो उसी पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, तो भी उसने कोई वर्क डन नहीं किया। अगर मान लीजिए उसका घास नीचे गिर जाता है तो ग्रेविटी ने क्या फोर्स लगाया और उसका बंडल गिर गया तो ग्रेविटी ने वर्क कर दिया। ग्रेविटी कहेगी हमने फोर्स लगाया तो देखो मैंने अपनी ओर खींच लिया। जैसे ये पेन गिरा फ्री फॉल, तो बताओ इस पे किसने फोर्स लगाया? अब क्या ये ग्रेविटी की ही तरफ गया? तो ग्रेविटी ने इस पे काम कर दिया। पेन गिराया आपने, किसने फोर्स लगाया? ग्रेविटी ने। और क्या वहीं गया? फोर्स लगाया जाए और चीज वहीं जाए तो वर्क डन माना जाएगा। बात समझे? तुम दौड़ते हुए सीढ़ी से चढ़ी और दौड़ते हुए सीढ़ी से उतर गई और तुम कह रहे हो लाओ पगार, पैसा दो, मैंने इतना काम किया। कह रहे कहाँ? डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? जो 0 है। तुम 4 मंजिल चढ़ के उतर आओ, जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कोई बात नहीं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तुम 10 बार सीढ़ी से चढ़ो उतरो फिर नीचे उतर के आओ, वही 0 डिस्प्लेसमेंट है। कोई काम है क्या? जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क नहीं। जबकि सीढ़ियों पर चढ़ने पर कौन वर्क करता है? हमारी मसल्स एक मस्कुलर फोर्स लगाती हैं, और अगर हम 40 kg के हैं तो कितने न्यूटन का फोर्स लगाती हैं ऊपर चढ़ाने पर? वो ठीक बता रहे, 400 न्यूटन। तुरंत 10 से मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। मतलब इतनों में सिर्फ ईशान कितने टैलेंटेड है। और लोग सोचें 10 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, वो तुरंत बता दिए 400 न्यूटन।
मतलब और दूसरे 9.8 से कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब, लेकिन ज़्यादा बुद्धिमान वही होता है जिसका क्विक रिस्पॉन्स है। सबसे पहले उन्होंने बताया 400 न्यूटन का मस्कुलर फोर्स लगा तो चीज ऊपर गई। उसको तो 40 बोला था। स्लिप ऑफ टंग, मन में क्या, सर वो ही जानते थे। तुम समझ नहीं पाई चीजों को। चीज होती है उससे गलती नहीं होती है, वो स्लिप ऑफ टंग होता है। जो जीनियस होते हैं, जो लॉरेट होते हैं, सर 400 लग मतलब वो दिमाग। सर 400 अब आप समझ गए। तो इसलिए व्हाट इज वर्क? वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। देखो इन्होंने कह दिया मैग्नीट्यूड अवश्य बोलना, फोर्स में तो डायरेक्शन भी है, ईशान ने बोला, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों में क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, नंबर। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कहां पर डिस्प्लेसमेंट? जिधर फोर्स लगाया गया है उसी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, किसका प्रोडक्ट है? लिखो, वर्क किसका प्रोडक्ट है? वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ इक्वल्स टू एम में भी तो थी अप्लाइड सो वर्क डन, सर अभी थोड़ी देर पहले फोर्स इक्वल्स टू एम भी था, फिर 4 इक्वल्स टू जी अब W एम इनटू देखो F इज इक्वल्स टू MA था और W इज इक्वल्स टू FD है, दोनों अलग है। अब कोई F की जगह MA भी लिख सकता है, ये बहुत बड़ी बात कर रही है। मतलब सौम्या का कहना है सर अगर मैं F की जगह MA लिख दूं तो क्या गलत तो नहीं हो जाएगा? सौम्या कितनी, मतलब इट इज सो एलियन क्वेश्चन, हम सभी लोगों के लिए कितना निराला प्रश्न अगर है। मैं f की जगह g इनटू m1 लो। इनटू m2 बाय d स्क्वायर कर दूं तो ये मतलब बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि सर मैं A की जगह V माइनस यू बाई टी भी लिख सकती हूँ क्या? सर इतना आप हर चीज, मतलब ये कितना निरालापन है। अब फिर इन्होंने कहा सर डेंसिटी की जगह मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दोगे। मतलब ये डेंसिटी का हुआ तो डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को S लिख लिया। अब जो भी हो, खैर उतना हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग एवरेज हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? वर्क इज इन ए मूविंग बॉडी क्या है? इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड and the direction of displacement. of force applied and displacement and the distance, simply भी लिख सकते हो, and the distance moved in direction of applied force, in direction, जिधर force अभी समझ में आएगा, direction of applied force। देखो वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू, वैसे फोर्स इसमें क्या है बताओ? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, 2 न्यूटन टुवर्ड्स, किधर है? ईस्ट। लेकिन हमें दोनों चीजें नहीं लेनी है वर्क डन में, हमें सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे? Magnitude 2 न्यूटन। और उधर की तरफ ये कितना गया? 2 meter. How much it get moved? 2 meter. Distance moved. So it is 2 meter. तो बोलो वर्क डन कितना हुआ? 4 joule. 4 न्यूटन मीटर या 4 जूल या फिर 4 जूल या 4 न्यूटन मीटर। अच्छा अब मुझे वर्क डन की डेफिनेशन बताओ। Work done. Working definition. What is work? Work done is product of such क्या product? बताओ। Work done is product of magnitude of force applied and the displacement direct Distance moved to the in in the direction of displacement. applied force. Applied. Repeat करो। Work done in moving body is product of magnitude of force and displacement
distance and move distance moved to अपनी work done in a moving body is the product of the magnitude of the force applied and the distance moved in the applied in the direction of applied force. बहुत अच्छा आगे बोलिए वर्क डन Work done in a moving body is product of magnitude of applied force and the distance covered in the distance moved in the direction of applied force. अभिषेक when it is said work is done When the object नहीं बता पा रहे when it is said that work is done Work is whenever force is applied on an object and it get displaced, then it is in said the direction of applied force in the direction of applied force. अच्छा नहीं इतना चलो कोई बात नहीं Then it is मतलब said that ये बोल सकते हो and it get displaced in the direction of applied force तो ये कहा जाएगा कि वर्क हुआ है what is work done So when a force is applied on an object and it gets displaced in the direction of applied force, it is work is done define work done work done is the product of force applied and magnitude of force applied and direction in which distance बोलो वर्क डन डिफाइन करो Work done in moving body is magnitude of force. प्रोडक्ट ऑफ Product of magnitude of force applied and displacement in the direction of force applied. डिस्टेंस मूव भी कर सकते हैं डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ applied force रिपीट करिए Work done in a moving body is the product of magnitude of applied force and move in the direction Distance and move. distance move in the direction of applied force. what is formula of work done what is formula of work done Equals to F into S. F into S what is unit of work done 1 joule. सिर्फ जूल ठीक है सो ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स के नाम पे इसकी यूनिट आई है जूल कहाँ से आई है जेम्स प्रेस्कॉट जूल समझ में आई अब हमें ज्यादा नहीं पूछना है 1 जूल डिफाइन करो 1 joule. 1 बोलो एक सेकंड. फार्मूला बता दिया 1 जूल डिफाइन करिए आप when So one Newton force acting force applied on one Newton force is applied and the object moves 1 Newton force per meter. 1 meter. अब सही बता दिया तो भाई तो बताने नहीं थे हमसे. अच्छा when देखो W क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये देख लो इस पर क्या मैं करूं कितना फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन होगी कितना चल जाए 1 meter per. 1 मीटर चले कितनी देर में चले घंटे भर में चले रात भर में चले तुमने इतना काम किया कोई तुमसे पूछने नहीं आ रहा है कि कितनी देर में किया वो उससे पावर डिसाइड होगी क्योंकि वर्क के बाद अभी पावर आएगा इसमें कि किस रेट से तुमने प्रोड्यूस किया लेकिन हमने काम किया पूरे दिन बैठ के धान बीनती रही तो ठीक है मैंने इतना काम किया मैंने इतना धान बीना तो ये देखो नाउ रिपीट व्हाट इज 1 जूल So when 1 Newton force is applied on an object and it moves 1 meter in the direction of force applied. सही बताया ये जरूर बताया इन्होंने कि इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई देन इट इज सेड दैट 1 जूल वर्क इज डन रिपीट करो 1 Newton force is applied on an object and move one. एंड हाँ बोलो So मैं बोल if 1 Newton force is applied on an object and it get displaced 1 meter in the direction of applied force, then it is 1 joule. देन वर्क Then डन work done is 1 joule. ऑन दैट ऑब्जेक्ट उस पर कोई फोर्स लगा रहा है कि नहीं
on that object is 1 joule. देखो, when 1 Newton force is applied on an object and it moves by 1 meter in the direction of, बहुत अच्छी बात कही, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. सर डिस्प्लेस लिख सकते हैं ना? डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, और नहीं तो डिस्प्लेसमेंट लिखने पे फिर मैग्नीट्यूड का झंझट आ जाता है, इसलिए लोग डिस्प्लेसमेंट से बचते हैं. दो बार मैग्नीट्यूड ना लिखे, सीधा डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ. समझ आई बात कि नहीं? ऐसे सिंपली वेक्टर क्वांटिटी नहीं लिखी जा सकती. तो 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, और ये है देन. वैसे आपको प्रोडक्ट तो करना नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा. यहाँ कोई हम डेफिनेशन तो नहीं, ये कहे रहे हैं बस कि 1 जूल वर्क इज डन, है बात कि नहीं? लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो. हम मल्टीप्लाई करके दिखाने भी नहीं जा रहे हैं. हाँ. तो देन क्या कहोगे? वर्क डन on that object is 1 joule. on that object is 1 joule. इतनी बात समझ में आ गई? It is 1 joule. Okay. अब जरा ओके, इतना ही रखिए. बच गए, मतलब बच्चे नहीं. बच गए. मैंने जब ग्रेविटी के बारे में बोला